हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक। काफ़ी टाइम से मैं ट्यूटोरियल नहीं बना पा रहा था, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से जो है ट्यूटोरियल इसी तरह से आपके लिए लाता रहूँ। तो आज हम सेम इसी तरह की जो है एनिमेशंस जो है अपने ब्लेंडर में सीखेंगे, और इसी तरह से जैसे शिप जाता हुआ अपनी स्लैग छोड़ता हुआ जा रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम कैसे जो है अपने ब्लेंडर में कर सकते हैं, आज वही देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो है डिस्क्रिप्शंस में जाएं और इस लिंक पर क्लिक करें तो आप पॉली हेवन की साइट पर आ जाएंगे। इस पर आप आएँ और ये स्काई टेक्सचर जो है इसका वो डाउनलोड कर लें, HDRI जो है। और इसके अलावा जो है ये जो शिप हमने यूज़ किया है उसे भी आप डाउनलोड कर लें, ये भी बिल्कुल फ्री है। अब इसके बाद जब ये डाउनलोड कर लिया तो इसे या तो उसी फाइल को ओपन कर लें, या तो अगर किसी अपने सीन में से अपेंड करना चाहते हैं तो वो कर लें। ठीक है। तो इसके बाद जो है हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो क्लॉथ की करेंगे, क्लॉथ जो एनिमेशन है उसकी। इसमें जो क्लॉथ एनिमेशन है वो हम जो है बहुत सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम जो है इसके जो क्लॉथ हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ये क्लॉथ और ये क्लॉथ इसके साथ बिल्कुल वो नहीं है। तो इसके साथ करने के लिए हम जो है पहले ये देखेंगे कि किसके साथ है। ये इस वायर्स के साथ है। तो इसको मैं करूँगा एडिट मोड पर टैब दबा के, यहाँ पर अपना माउस लाऊंगा, एल दबाऊंगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जाऊंगा, एल दबाऊंगा, और ये सॉरी क्लॉथ पर जाके एल दबाऊंगा तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। पी दबा के इसे सेपरेट कर लूँगा सिलेक्शन। अब जो है इसे मैं ये जो हमारा क्लॉथ है और इसको शिफ्ट के साथ अगर मैं सेलेक्ट करूँ, हमारे जो सेकंड क्लॉथ है, कंट्रोल जे से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब ये सिर्फ एक क्लॉथ हो गया है। ठीक है, पूरा हमारे जो है एक ही ऑब्जेक्ट है। अब इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर एक जो ये वायर्स वाला है वो है, एक क्लॉथ का है, और एक बेस है। हमारी ये तीन हिस्सों में हमारी शिप है। तो इसे भी हम दो में कर लेते हैं। जो ये इसका ये जो रॉप्स हैं या वायर्स हैं, ये इसको और बेस को जो है हम कंट्रोल जे के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब हमारे पास क्लॉथ और एक ये जो शिप है पूरा ठीक है। अब क्लॉथ की बात कर लेते हैं। क्लॉथ किस तरह से हम इसे एक्टिवेट करते हैं। क्लॉथ इसके ऊपर एक्टिव करने के लिए मैं जो है यहाँ से जाता हूँ जो फिजिक्स टैब पर, और क्लॉथ को क्लिक कर देता हूँ। क्लॉथ को क्लिक करते सार अगर मैं इंटर अपना जो स्पेस बार दबाऊँ और ये देखें हमारा जो क्लॉथ है वो नीचे जो है गिरना शुरू हो गया है। इसका मतलब कि क्लॉथ की जो इसके ऊपर फिजिक्स है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब इसको जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए बल्कि क्लिप हो जाना चाहिए इसी जगह पर। तो वो क्लिप करने के लिए जो है इसे मैं सबसे पहले शिफ्ट एच अगर प्रेस करूं तो सिर्फ क्लॉथ ही रह जाते हैं। अब मैं इसको टैप दबा के एडिट मोड पर ले जाऊंगा। करना ये है कि हमें जो ये जितने भी इसके जो ये कॉर्नर हैं ये वाले, इनको जो है शिफ्ट के साथ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है इनके कॉर्नर्स को। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसी तरह मतलब मैं सारे जो कॉर्नर हैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा ताकि ये हमारा जो क्लॉथ है इसके साथ हैंग हो जाए, इन इन डॉट्स के साथ। कैसे होता है देखते हैं अभी, मगर ये सबसे पहले जो इसका ये तरीका है वो आप बिल्कुल सेम इसी तरह से कर लें। ये दबा दें और इस तरफ से भी कॉर्नर वाला को क्लिक। ओके, जब सारे हमने ये कर लिए सिलेक्ट, तो अब जो है हमें इसको जो है यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ से आप इसका वर्टेक्स ग्रुप जो है वो असाइन करें। अगर मैं प्लस का बटन दबाऊँ तो ये यहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है। इसको मैं नाम दे देता हूँ पिन इंटर असाइन। ये जितने भी हमने सेलेक्ट किए हैं वो इस पर हमने असाइन कर दिए हैं। ठीक है, इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं? वो हम इस तरह कर सकते हैं कि टैब दबाएं, फिजिक्स प्रॉपर्टी पर जाएं, नीचे जाएं, यहाँ पर शेप पर क्लिक करें, यहाँ पर देखें पिन ग्रुप। पिन ग्रुप में जाके वो वर्टेक्स अपना सेलेक्ट कर लें जो हमने वहाँ पर बनाया है। तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिएगा ये हैंग हो रहे हैं, और आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। और शिफ्ट एच अगर मैं प्रेस करूँ, या एक्सक्यूज़ मी, मुझे जो है इसको लगता है कि ये हिस्सा हमारा गलत आ गया है। इसको हम जो है एल दबा के इसके अलावा जो है हम अगर ऑल्ट टच करते हैं तो हमारा पूरा हिस्सा जो है वो
आ जाता है, इसको मैं जो है बाकी के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास जो है ये क्लॉथ हैं, ये देखिएगा कि ये जो हैंग हो रहे हैं, और हमारा जो पोर्शन है इसका, इसकी डिस्क्रिप्शंस में वीडियो है, ये हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और पिछली वीडियोस में हमने ये देखा है कि हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है अब मुझे इसके ऊपर लगानी है विंड फोर्स। विंड फोर्स के लिए शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, फोर्स फील्ड में जाऊँगा और यहाँ से मैं विंड विंड सेलेक्ट करूँगा और X 90 डिग्री क्लिक करूँगा, और फिर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये मुझे दिखे। ओके, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, लाइक 300। काफ़ी ज़्यादा मैंने बढ़ाई है, तो ये देखिएगा इससे, ताकि आपको पता चले कि ये क्लॉथ हमारा जो है वो हमारी विंड के साथ बिहेव करना शुरू हो गया है। अब इसके साथ जो है, अब हमें इस पे जो है एनिमेशन सिर्फ लगानी है शिप पर। वो कैसे लगा सकते हैं? मैं सबसे पहले इसको सबसे पहले ये लाइट्स जो हैं इसको मुझे लगता है कि हटा देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं HDRI यूज़ करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है मुझे इसको, जो क्लॉथ है इसको पेरेंट करना है शिप के साथ, तो मैं सबसे पहले जिसको पेरेंट करना है उसको सिलेक्ट करूँगा, और जिसका उसे चाइल्ड करना है उसे सिलेक्ट करूँगा। लाइक मुझे ये क्लॉथ को इसके साथ पेरेंट करना है ताकि ये शिप जहाँ पर जाए तो क्लॉथ इसके साथ मूव हो। सबसे पहले मैं क्लॉथ सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट सेलेक्ट अपना जो है ये मैच करूँगा शिप का, और इसको मैं कंट्रोल P अगर प्रेस करूँ तो कीप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूँगा। अब मैं सिर्फ अगर इसको मूव करता हूँ तो ये हमारा जो है इसके साथ मूव हो जाता है। इसी तरह हम ये जो विंड है इसको भी पेरेंट कर देते हैं इसके साथ, ताकि जहाँ जहाँ ये जाए तो ये भी इसके साथ साथ जो है रहे। ठीक है, अब इनको हम सबसे पहले पीछे ले आते हैं। शिप को एनिमेट करने के लिए हम जो है यहाँ पर एक प्लेन लेकर आएंगे, प्लेन को थोड़ा सा कर लेंगे हम बड़ा, और इसको हम ले आएंगे शिप के बिल्कुल नीचे। हाँ, अब मुझे जो है इस पर जो है एडिट मोड पर जाना है, और जो हमारा राइट क्लिक करके सब डिवाइड सब डिवाइड सब डिवाइड सब डिवाइड, ठीक है, इसे हम काफ़ी टाइम सब डिवाइड कर लेंगे 5-6 दफ़ा। अब मैं इसके ऊपर अगर लगाऊं मॉडिफायर जिसका नाम है श्रिंक रैप मॉडिफायर, इसको मैं दे दूं ये ओशन। तो अब ये देखिए, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इसकी जो वेव्स हैं उसके साथ साथ ये भी मूव हो रहा है। ठीक है, हमने यही जो मूवमेंट है वो हमने शिप को देनी है, तो अब हम जो है अ, इस पूरे शिप को इस प्लेन के साथ जो है वो पेरेंट कर देंगे, मगर उससे पहले हम इसकी जो एनिमेशन है वो ख़त्म कर लेते हैं। एनिमेशन इसकी जो है, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन पर लगाऊंगा आइद बाग के लोकेशन का की फ्रेम। जहाँ तक मेरी एनिमेशन होनी चाहिए वहाँ पर जाके मैं इसको आगे ले जाता हूँ यहाँ से, लाइक यहाँ तक। ठीक है, और इस पर लगा दूंगा आइद बाग के एक और लोकेशन का की फ्रेम। अब ये देखिएगा, ये हमारा जो हमारा प्लेन है, ये देखिए इसके साथ जो है एनिमेट हो चुका है, ये आगे जा रहा है। अब इसको जो है सिर्फ मैं इसका पेरेंट करूँगा तो हमारा जो शिप है वो भी आगे जाएगा। तो ये इसको बेस सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट सेलेक्ट जो है अपना प्लेन करूँगा, कंट्रोल P प्रेस करूँगा और यहाँ पर कीप ट्रांसफॉर्म कर दूँगा। अब मैं अगर इसको प्ले करके आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से जो है हमारा शिप एनिमेट हो चुका है। अच्छा, अब मुझे जो है इसमें सिर्फ एक दो चीज़ें और करनी है, जैसे कि इसकी रोटेशन और इसका जो लोकेशन और रोटेशन है इसकी, ये हमारा शिप बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करे। तो उसके लिए मैं जो है अपने जो ये हमारा शिप है उसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं इसको जो है इसकी कॉन्स्ट्रेंट पर जाऊँगा। कॉन्स्ट्रेंट पर जाने के बाद यहाँ से मैं इसको लगाऊँगा कॉपी लोकेशन। कॉपी लोकेशन का मैं इसको जो टारगेट है वो दूंगा, ये जो हमारा प्लेन है। ठीक है, और इसके बीच में जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई वर्टेक्स ग्रुप नहीं है, हमें जो है ये सिलेक्ट करना है सब। ये जो इसकी ऑल सिलेक्शन है तो इस पर भी एक वर्टेक्स ग्रुप हमें असाइन करना है। ये हमने कर लिया।
अब मुझे जो है अगर वापस वहाँ पर जाऊँ, सॉरी इसको क्लिक करूँ और यहाँ पर जाऊँ तो ये देखिए वर्टेक्स ग्रुप आ गया इसमें। मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब इसी तरह मुझे जो है इसके ऊपर एक और लगाना है जिसका नाम है रोटेशन, और इसको भी मैं सेम जो है अपने प्लेन का दे दूँगा और यहाँ से भी मैं इसकी ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा। इससे जो है ये देखिएगा कि हो ये रहा है कि ये सबसे पहले तो इसकी जो रोटेशन है इसने बिल्कुल उल्टी कर दी है। इसको हम जो है यहाँ पर इसको रोटेट कर लेते हैं और एक्स, सॉरी नहीं, मुझे आर जी 180 डिग्री करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा जो राइट डायरेक्शन में जो है वो आ चुका है। और अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिएगा इसके साथ बिहेव भी करता है, ठीक है। तो ये विंड थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, ये जो है ये जो डिफॉर्म हो रहा है तो वो नहीं होगा। ओके। तो आपने देख तो लिया है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। हम विंड की जो है, ओके, तो जब ये हमने एनिमेट कर लिया तो उसके बाद जो है हमने जो है अब जो हमारा शेडिंग पर है, मैं वहाँ पर एक बार लेके आपको इसकी जो है वो दिखा देता हूँ शेडिंग पर। तो इसमें हमने जो है लास्ट टाइम जो अपना वो ऑप्शन बनाया था बिल्कुल सेम उसी तरह से है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। और इसी तरह अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप किसी और वे में से आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी। अच्छा, इसके ऊपर एच डी आर आई नहीं लगी हुई तो उसको हम पहले सबसे पहले एच डी आर आई लगा देते हैं। इन्वायरमेंट टेक्सचर पर जाएं, ओपन करें, मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड्स में है और उसका नाम है स्काई के नाम से थी, तो उसको मैं कर लेता हूँ एक्टिवेटेड, ठीक है। तो ये हमारी जो एच डी आ रही है कुछ इस तरह से हमें दिख रही है। अब मुझे जो है यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर एक कैमरा सेट करना है ताकि कैमरे व्यू में मुझे क्या क्या दिखना देखना है मैं वो चीज़ें इसमें जो है ले आऊँगा। जैसे कि अगर मैं ये यहाँ पर सेट कर दूँ अपना, ठीक है, हम लेआउट पर वापस चले जाते हैं और कैमरा हमारा सेट हो चुका है। अब एक तरफ इसको मैं अगर मूव करूँ यहाँ से, या तो इस तरह से जो है हम अपनी जो है एनिमेशन को कंप्लीट करते हैं। और इसके अलावा जो है हमने जो देखा कि हमारे जो अ, हमारे पास यहाँ पर एक और जो चीज़ थी एनिमेशन में, वो ये थी कि, तो आई होप आपको जो है ये आइडिया समझ में आया होगा कि हम कैसे अपने जो है शिप को एनिमेट कर सकते हैं। और अगर इसके जो इसे जैसे ये पानी के साथ इंटरेक्ट होता हुआ और वो करता हुआ जो इंटरेक्ट होता हुआ जाए और जो फील हो इसमें कि कोई चीज़ इसके इसके साथ अटैच हो रही है और जिससे जो इसकी जो स्लैग है जो जाग है वो बनना शुरू होती है, जिस तरह से रियलिस्टिक जो है वो हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर पानी में से जाती हुई हो तो वो पानी को इफ़ेक्ट करती हुई जा रही होती है। तो हमने बिल्कुल सेम वही जो इफ़ेक्ट है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले जो ये प्लेन है हम इस पर जाएंगे और ये प्लेन को हम रेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसे इवन कि हम इसे जो है क्लोज ही कर देते हैं। हमारा जो पॉइंट है वो उसने कंप्लीट कर दिया हुआ है। इसमें हमारी रोटेशन और लोकेशन जो है इसकी हमारा शिप ऑलरेडी जो है ले रहा है, ठीक है। ये देखें ऊपर वेव्स के साथ ऊपर चले जाना और नीचे आना, ठीक है। तो ये तो हमारा काम जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा जो है अगर हम एक और जो हमारा अ, जो दूसरा काम रह गया है वो हमारा सिंपली यहाँ से जो है इसके ऊपर वो लगाना है, डायनामिक पेंट पर जो है वो असल में वो हमें करना है। तो सबसे पहले जो है हम अपना जो डायनामिक पेंट जिस पर लगाना है वो है ओशन।
उस मैं जाता हूँ वापस अपने फिज़िक्स टैब पर। डायनामिक पेंट को जो है इस बार हम क्लिक करेंगे और इसको रखूँगा मैं कैनवस। और कैनवस के ऊपर मैं जो है सबसे पहले जो सेटिंग है वो मैं करूँगा, पेंट को जो है वेव्स पर क्लिक कर दूँगा। और इसमें मुझे लगता है बस यही सेटिंग है। इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पर मैं एक और सरफेस को ऐड करूँगा, ठीक है। मगर इस पर जो इस सर्विस पर वो पेंट ही रहने दूंगा। और यहाँ से अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ इफ़ेक्ट में जाकर यहाँ पर ये देखें, स्प्रेड स्प्रेड पर क्लिक करूँ। और यहाँ से मैं इसकी जो स्प्रेड की जो स्पीड है, जो इसके साथ इंटरेक्शन करेगी हमारे वाटर के साथ, इसका इंटरेक्शन का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा, मतलब विड है या उस कितना ज़्यादा कम है, कितना ज़्यादा करेगा वो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। पर ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको जो है कम कर लेता हूँ जितना मुझे लगता है कि हमने करके देखा हुआ है, ऑलमोस्ट 14 या 15 तक, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं इसके नीचे जाऊँ यहाँ पर आउटपुट पर, तो यहाँ से ये देखिए इन दोनों जो जो मैप मैंने अभी अभी बनाए हैं, एक वेट मैप है और एक पेंट मैप है। इसको मैं कर लूँगा प्लस, और इसको भी प्लस, ताकि ये एक्टिवेटेड हो जाए, ठीक है। तो अब हमारा ऑलमोस्ट काम जो है वो इसका हो चुका है। अब मुझे जो है जो हमारी शिप है उसके ऊपर भी डायनामिक पेंट को लगाना है। इस बार इसको जो है हम ब्रश कर देंगे, ठीक है। और सिर्फ ऐड करेंगे और ये हमारा जो ऑलमोस्ट हमारा जो काम है वो डन हो चुका है। अब मुझे जो है इस पर अगर मैं यहाँ से आपको जाके दिखाऊं, तो ये देखिए इसके नीचे जो वाइट वाइट कलर का इसका इंटरेक्शन जो वाटर के साथ है वो आपको दिखना शुरू हो गया है। और यहाँ से मैं आपको वो जो उसका साइज़ करने वाला था, छोटा या बड़ा, वो बताता हूँ। ये अगर दोबारा मैं पीछे जाऊँ तो ये देखा आपने कितना बड़ा था, अभी उतना बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि मैंने इसका साइज़ जो है वो कम किया है। तो ये अपने आप हिसाब से जो है देख लें कि आपको ये कितना चाहिए है। अच्छा, इसे रेंडर में जो है देखने के लिए, या रेंडर ये कैसे कर सकते हैं वो, उसके लिए हमें जो है इस पर जो है कुछ, सबसे पहले से वापस ले जाता हूँ शेडिंग पर। यहाँ से मैं जो है चला जाऊँगा शेडिंग पर। जाने के बाद मैं यहाँ पर जो ये देखें कुछ नोड्स जो हैं हमारे ये ओशन पर ऑलरेडी लगी हुई हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब शिफ्ट ए प्रेस करके मैं कलर एट्रीब्यूट का जो है नोड, सबसे पहले उसे लेकर आऊँगा। कुछ नोड्स चाहिए हैं मुझे, मैं कोशिश करता हूँ पहले वो ले आऊँ, ठीक है। फिर उनको जो है हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये दो नोड्स चाहिए हैं, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ऊपर वाले में लगा देता हूँ वेट मैप, और जो नीचे वाला है उसमें मैं लगा दूंगा पेंट, ठीक है। अब इसके साथ मुझे चाहिए है मिक्स आर जी बी की नोड, ठीक है। मिक्स आर जी बी की जो है मुझे 3 नोड चाहिए हैं। इसको मैं आपको शिफ्ट डी करके इसे डिलीट डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और यहाँ से मिक्स से मैं इसे सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, क्लैप पर क्लिक कर देता हूँ एक, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये देखिएगा कि हो ये रहा है कि मैं यहाँ से अगर इसको कलर को इसके साथ कलर के साथ कलर कर दूँ, इसको इसके साथ कर दूँ, इसको यहाँ से यहाँ पर कर दूँ, ये मैं इसकी जो सेटिंग हमने जो पहले मैं चेक की हुई है वो ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसका नोट सेटअप बनेगा। इसके बाद नीचे जो है एक मुझे टेक्सचर कोऑर्डिनेट की नोड चाहिए है। तो कोऑर्डी टेक्सचर कोऑर्डिनेट की नोड जो है वो ले आता हूँ यहाँ पर। और इसके आगे जो है मुझे 2 नोड और चाहिए हैं, जो कि है नॉइस टेक्सचर की। अच्छा, ये नॉइस टेक्सचर जो है वो हमारे जो यहाँ पर हमने देखा कि वो काफ़ी एक ही तरीके से जो है वो उसने जो है ये बिल्कुल बेसिक्स जो है वो बना हुआ था, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं था, जैसे रियलिस्टिक में हमें दिखने को मिलता है कि ये जो इसका जो जो शिप या कोई भी चीज़ जाती है तो अपने पीछे वो कुछ स्लैग टाइप की चीज़ छोड़ के जाती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल हम उसी तरह से जो है इसको, खैर ऑब्जेक्ट को जो है दोनों जगह पर मैं ऑब्जेक्ट पर लगा दूंगा।
अब इसका जो सेकंड स्लॉट बचा है इसका फैक्टर इसके कलर में लगा दूंगा मैं। ठीक है, इसका भी फैक्टर इसके कलर में लगा दूंगा। ये गलत लगाया हुआ है हमने, इसको इसको सॉरी यहाँ पर लगाना है कलर्स में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जो है हमारा सेटअप कंप्लीट होता है। अब मुझे जो है इनको करना है मिक्स, मिक्स करना है। ठीक है, किसको मिक्स करना है, इस शेडर को और इस शेडर को। इनको मिक्स करने के लिए मुझे जो है एक और ये वाली नोड चाहिए है। ये है मिक्स शेडर की नोड। शिफ्ट डी से मैं इसको कर लूँगा डुप्लीकेट, इसको मैं थोड़ा आगे ले जाऊँगा, इसको मैं नीचे वाली पे लगा दूंगा और इसको मैं इसके ऊपर वाली पे लगा दूंगा। ओके, तो ये हमारा कुछ रेंडर व्यू में हमारे पास ये दिख रहा है अब। ठीक है, तो जो कि काफ़ी बेहतर है, आप इसे और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके कुछ सेटिंग्स को छेड़छाड़ कर लें यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सेटिंग इसकी डिटेल्स को कम या ज़्यादा करके अपने हिसाब से आपने जो भी एडजस्ट करनी है तो वो आप एडजस्ट कर लें। और यहाँ से अगर आप 4D पर करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप 4D पर कर लें। और जो W की वैल्यू है उसे भी आप एनिमेट करके देख लें। 1 मिनट ज़रा वेट करें। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, उसके बाद आपने जो है यहाँ से जो है सिंपली करना ये है कि जो इनकी वैल्यू को भी कम या ज़्यादा करके आप इसे जो है कम या ज़्यादा जो है आप कर सकते हैं। अगर कम करना चाहते हैं तो इस तरह जो है इसे कम कर लें, ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसे ज़रा ज़्यादा भी कर लें। अच्छा, इसकी ये कर लें ख़त्म तो ये वाइट की तरफ चला जाता है ऑलमोस्ट। यस, तो ये इफ़ेक्ट है हमारा। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट रियलिस्टिक की तरह जो है कर रहा है बिहेव। और अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये हमारा कुछ रेंडर जो है वो इस तरह से हमारा जो है रेंडर होगा। ठीक है, तो ये देखें जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये हमारा जो इफ़ेक्ट है वो पीछे से ख़त्म होता जाएगा, जैसे ऑलमोस्ट हमें रियलिस्टिक देखने को मिलता है। तो यस गाइस, तो एक बार ये सेटअप देख लें आप, ये हमने क्या किया है, कैसे किया हुआ है, ताकि आप समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो पहला सेटअप था वो कैसे लगा सकते हैं। और इसमें आपने देखा कि अगर हम ये इसको इसमें देना चाह रहे हैं तो ये हम किस तरह से दे सकते हैं। तो गाइस, इसे रेंडर करें और आई होप कि आप इसका जो कैमरा एंगल हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। और इसमें कोई और प्रॉप्स वगैरह भी आप यूज़ करें, कोई बर्ड्स वगैरह या कुछ भी, ताकि आपका सीन और ज़्यादा अच्छा बन सके। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।